हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे अंडमान टूरिज्म व्लॉग्स में। आज मैं आपके दोबारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने वाली हूँ। आज मैं आपके दोबारा पूछे जाने वाली 23 सवालों का जवाब दूंगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और जो फ्रेंड्स नए हैं हमारे चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं। आपका धन्यवाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंडमान की यात्रा में कितना खर्च होता है? 12 दिन के साथ अंडमान निकोबार टूर पैकेज 7 दिन 6 रातें 25,560 रुपये। 8 दिन ऑफ बीट अंडमान टूर पैकेज 8 दिन 7 रातें 26,800 रुपये। नील द्वीप के साथ विदेशी अंडमान टूर पैकेज 6 दिन 5 रातें 16,800 रुपये। अंडमान रोमांटिक हनीमून टूर 7 दिन 6 रातें 26,940 रुपये। अंडमान घूमने के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मई के बीच माना जाता है, क्योंकि मौसम सुहावना होता है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा, पानी के खेल और समुद्र तट की सैर के लिए एकदम सही है। उच्च ज्वार की लहरों, लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण मानसून जुलाई से सितंबर की हमेशा अनुशंसा नहीं की जाती है। अंडमान क्यों फेमस है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने सफेद रेत समुद्र तटों और तार की रेखाओं के साथ साथ सबसे बड़ी पानी के नीचे जैव विविधता आवास कोरल और समुद्री निवासियों के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान द्वीप समूह किस देश से संबंधित है? भारत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश भारत बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर द्वीपों के 2 समूहों से मिलकर बना है। कौन सा बेहतर है, गोवा या अंडमान? अंडमान और गोवा दोनों ही वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक हॉट हब हैं, लेकिन इसके प्रवाल भित्तियों की सुंदरता के कारण स्पष्ट विजेता अंडमान होना चाहिए। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और सी वॉकिंग यहाँ की शानदार गतिविधियां हैं जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अंडमान या मालदीव बेहतर है? जबकि मालदीव और अंडमान दोनों ही घूमने के लिए समान रूप से अच्छे हैं, लेकिन मालदीव के पास अपने पर्यटकों के लिए निजी द्वीप हैं और अंडमान हर तरह से प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित है। क्या मालदीव कपल्स के लिए अच्छा है? मालदीव सभी जोड़ों के लिए एक आदर्श गंतव्य है, क्योंकि इसमें पर्यटकों के लिए निजी रिजॉर्ट, समुद्र तट हैं। मुझे अंडमान में क्या पहनना चाहिए? अंडमान की अपनी यात्रा के लिए क्या पैक करें? धूप से बचने के लिए धूप का चश्मा, टोपी, हल्के सूती कपड़े, सारंग, धूप के कपड़े, हल्के शॉर्ट्स या पैंट, हल्की शर्ट, स्नान सूट, बोर्ड शॉर्ट्स, बिकनी आदि, स्लाइड चप्पल पहने। अंडमान के लिए कितने दिन पर्याप्त हैं? सभी मुख्य दर्शनीय स्थलों की गतिविधियों को कवर करने के लिए 5 रातों और 6 दिनों की यात्रा सर्वोत्तम है। 9 रातें और 10 दिन आपको आराम से सभी द्वीपों और गतिविधियों का पता लगाने के लिए समय देंगे। क्या अंडमान हनीमून के लिए अच्छा है? क्या अंडमान हनीमून के लिए एक अच्छी जगह है? जी हाँ, हनीमून बिताने के लिए अंडमान सबसे अच्छी जगहों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता, शांति, साहसिक गतिविधियों के अवसर, समुद्र तट रिजॉर्ट्स और बेहद शांति के साथ यह गंतव्य एक यादगार हनीमून अनुभव में शामिल होने के लिए एक आदर्श आधार बनाता है। क्या अंडमान के लिए पासपोर्ट जरूरी है? अंडमान जाने के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट या परमिट की आवश्यकता नहीं है। कौन सा बेहतर है, अंडमान या लक्षद्वीप? दोनों में से कौन सा द्वीप कपल्स के लिए बेहतर जगह है? अगर आप रोमांटिक पलायन पर जाने की योजना बना रहे हैं तो लक्षद्वीप दोनों में से बेहतर है। इसमें क्रिस्टल साफ पानी के साथ कई प्राचीन रेतीले समुद्र तट हैं। क्या अंडमान की यात्रा करना सुरक्षित है? स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, सी वॉकिंग और अन्य जैसी साहसिक गतिविधियों में व्यावसायिक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता है। अपराध दर बेहद कम है, क्योंकि एक अपराधी के लिए दूरदराज के द्वीपों से भागना लगभग असंभव है। क्या अंडमान में भीड़ है? अंडमान में समुद्र तटों पर कम भीड़ होती है। जून में अंडमान के समुद्र तटों पर बहुत भीड़ नहीं होती है। यह एक बेहतर अनुभव की ओर ले जाता है, क्योंकि यह स्थान शांत और शांत है। समुद्र तट भी साफ सुथरे हैं और बेहतर अनुभव की ओर ले जाते हैं। कोई अपने परिवार या पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकता है। मैं जहाज से अंडमान कैसे जा सकता हूँ? जो पर्यटक रोमांच और समुद्र की यात्रा की इच्छा रखते हैं वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक यात्री जहाज ले जाने की योजना बना सकते हैं। जहाज कोलकाता बंदरगाह या बंदरगाह से सप्ताह में कई बार निकलते हैं और 2-3 दिनों में अंडमान पहुंच जाते हैं, यानी जहाज से यात्रा के लगभग 65-80 घंटे। अंडमान में क्या खरीदें? बांस और बेत हस्तशिल्प, लकड़ी, बांस और बेत की कलाकृतियां मुख्य खुदरा वस्तुएं हैं।
गोले। अंडमान में खरीदारी करते समय सीशेल आइटम पर्यटकों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जूट, आदिवासी मूर्तियां, मसाले, आभूषण, नारियल, नक्काशीदार कला, नारियल का तेल। क्या अंडमान निकोबार घूमने लायक है? उस जगह का दौरा करने के लिए आपको जितना समय और प्रयास खर्च करना होगा वो इसके लायक नहीं है। अगर यह पोर्ट ब्लेयर से 1 घंटे की सवारी की तरह होता या मेरे रास्ते में होता, अगर मैं उत्तरी अंडमान का दौरा कर रहा होता तो यह ठीक होता, लेकिन लगभग पूरा दिन बीत जाता है और अधिकांश समय प्रतीक्षा या यात्रा में बीत जाता है। अंडमान में कौन सा द्वीप सबसे सुंदर है? हैवलॉक द्वीप रिची के द्वीप समूह का एक टुकड़ा है और अंडमान में सबसे प्रशंसित द्वीपों में से एक है। हैवलॉक सुंदर सफेद रेतीले तटरेखा, समृद्ध प्रवाल भित्तियों और हरे भरे जंगलों के साथ एक आदर्श स्वर्ग है। यह द्वीप दूर दूर से यात्रियों को इसके मूल में तलाशने के लिए बुला रहा है। निकोबार द्वीप समूह में पर्यटकों की अनुमति क्यों नहीं है? देशी संस्कृति और निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए। जबकि अंडमान पर्यटन से संपन्न हो रहा है, निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित है। सच तो यह है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां द्वीप के पहले मूल निवासियों में से हैं जो किसी भी विकास या सभ्यता का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। निकोबार का मालिक कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 572 द्वीप हैं, जिनमें से 37 बसे हुए हैं बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जंक्शन पर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट द्वीप 4.90 वर्ग किमी के क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी लंबाई 4.66 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 1.43 किलोमीटर है। क्या अंडमान परिवार के लिए अच्छा है? अंडमान पारिवारिक छुट्टियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सुनिश्चित करें कि यदि आप बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास होटल और कैब पहले से बुक हैं ताकि आपको अंतिम क्षण में घबराना न पड़े। यह भी सुनिश्चित करें कि आप जल्दी चबाने के लिए पर्याप्त नकदी, दवाएं और स्नैक्स साथ ले जाएं। क्या अंडमान एक पार्टी स्थल है? अंडमान एक शांत समुद्र तट गंतव्य है जो ज्यादातर अपने खूबसूरत प्राचीन समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, न कि नाइट लाइफ के लिए। हालांकि द्वीप पर कई पब और हुक्का बार हैं जो कुछ असाधारण पार्टियों और कार्यक्रमों की मेजबानी भी करते हैं। क्या अंडमान में शाकाहारी भोजन उपलब्ध है? जी हाँ, अंडमान द्वीप समूह में शाकाहारी खाना हर जगह आसानी से मिल जाता है। उत्तर भारतीय व्यंजनों में शाकाहारी किस्मों से लेकर दक्षिण भारतीय व्यंजनों तक आपको अंडमान के विभिन्न द्वीपों के लगभग सभी रेस्तरां, कैफे, ढाबों और भोजनशालाओं में अच्छा शाकाहारी भोजन मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे दूसरे नई वीडियो में मिलती हूँ। आपसे फिर से एक बार निवेदन करती हूँ, प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको अगर अंडमान घूमने आना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। आयुष टूर्स एंड ट्रेवल्स अंडमान का लोकल ट्रैवल एजेंसी है। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप और आपके परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।